तिवारी अपने YouTube चैनल से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं स्थित हूं सुखचैन तिवारी जी के निवास पे और दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने UPSI 2016 बैच के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मैंने काफ़ी समय से मैं चाहता था कि इनकी बाइट लूँ और इसी के लिए मैं इनका महत्वपूर्ण समय जो हमको दे रहे हैं, इसके लिए मैं सुखचैन तिवारी जी का धन्यवाद दूंगा। और अब मैं चलता हूं उनके साथ ये खास मुलाकात आपसे साझा करने के लिए। धन्यवाद सुशील। और मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, बहुत जगह तैयारी करते हैं, मैं वरन आपको बताऊं पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, बॉम्बे में नाम बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तैयारी करते हैं, घर से दूर जाकर अपने माता पिता से सफलता अर्जित करने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय सुखचैन तिवारी जी से जानना चाहूँगा, सुखचैन जी, जो भी बच्चे यूपी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह उस सही रणनीति के द्वारा उसको क्रैक करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसकी सही रणनीति क्या है, आप बताएं। देखिए सुशील, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपको कि आपने मुझे मौका दिया है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूपी की अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जी, जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीटर हैं इलाहाबाद, पटना, जहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं जी, तो उसकी क्या एक बढ़िया रणनीति होनी चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने पास पूरा सिलेबस रखें जी, इस परीक्षा में क्या आता है, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस होते हैं, जी, पिछली कट ऑफ क्या रही है और कहाँ तक मुझे पहुँचना है। जी। फिर उसके बाद आप सिलेबस को अपने सामने रखें, जी, डे बाय डे एक स्ट्रेटजी तैयार करें कि इतने दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है। 2 दिन परीक्षा से पहले जी, मुझे एक बार थोड़ा करंट भी देख लेना है, जी, चूँकि आज के दौर में करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें, जैसे यूपी स्पेशल हो गया, जी, हिंदी हो गई, जी, रीजनिंग हो गया, जीएस, मैथ, जिस सेक्शन से भी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे देखिए आप परीक्षाओं को उठा के कि इस वैकेंसी में पीछे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटी है, कहाँ से कितने क्वेश्चन अराइज हुए हैं, पैटर्न कैसे कैसे चेंज होता गया है, करंट अफेयर का कितना रोल रहा है, सामाजिक ग्रामीण विकास का रोल क्या है उसमें। इन सब चीज़ों को आप देखें, एनालाइज करें बढ़िया से और फिर उस पर फोकस करें कि नहीं, ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम पीरियड तक तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने को एक बेहतर दिशा प्रदान कर पाएंगे और एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे बैठेंगे एग्ज़ाम में और बढ़िया कर पाएंगे आप एग्ज़ाम। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आप जरा बताइए। देखिए, मैं पहले यही बताना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो चाहे सिविल एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सबसे बड़ा फैक्टर टाइम मैनेजमेंट है। बहुत सारे लड़के टाइम मैनेजमेंट के चलते ही बाहर हो जाते हैं, जबकि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, तैयारी अच्छी होती है, सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है, लेकिन वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रयास यही होगा कि आप प्रैक्टिस सेट करें, अधिक से अधिक स्पीड टेस्ट दें, एक अच्छे लेवल पे दें। जी, इंडिविजुअल तो आप दे ही रहे हैं घर पे बैठ के, लेकिन कई कोचिंग संस्थाएं हैं जहां 1200-1500 लड़कों को एक साथ बैठा के दिलाती, वहां पे अपने स्तर को आप जांचें परखें कि नहीं, इतने लड़कों में मेरा क्या पोजीशन है। फिर उसको ये समझने की कोशिश करें कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, जी, कौन सा पोर्शन है जहाँ से मैं अपना मार्क्स नहीं उठा पा रहा हूँ, वहाँ से बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, उसको आप और बेहतर करें। और बिल्कुल एग्ज़ाम डेट आते आते आप खुद आपको लगेगा कि मैं अंदर से पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ और इस एग्ज़ाम में बिना हेजिटेशन के बैठ सकता हूँ और इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो सबसे बेहतर रणनीति यही होगी कि आप स्पीड टेस्ट दें।
एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दर्शकों से ये बात साझा करें, जो भी बच्चे अंग्रेजी मीडियम के होते हैं या फिर हिंदी मीडियम के, लोग यही सोचते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा है वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से बच्चे से लो है, और बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, वो कहते हैं, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ी सी राय दें। देखिए, जहाँ तक यूपी की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की बात है जी, तो इंग्लिश सब्जेक्ट का उतना रोल नहीं है जितना कि हिंदी का है जी, वनडे एग्ज़ाम्स में। जी, तो जहाँ तक जितने लड़के हिंदी मीडियम वाले जी। हैं उन्हीं के लिए इसमें फ़ायदा है, क्योंकि हिंदी का एक सेक्शन आता है, 40-50 क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं, और जो लड़का शुरू से ही हिंदी मीडियम से रहा है तो वो जनरली 25-30% हिंदी के क्वेश्चन कर लेगा। जी, और थोड़ा प्रैक्टिस अभ्यास करेगा तो और बेहतर वो हिंदी के क्वेश्चन कर लेगा। तो यूपी की बात कर रहे हैं हम, तो हिंदी मीडियम के लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और सुखचैन जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो भी परीक्षार्थी किन गलतियों से बचें जब परीक्षा में बैठते हैं, तो वह उस समय किन गलतियों की बारीकियों का उनको ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में ज़रा आप साझा करें। देखिए, इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि परीक्षा में बहुत लड़के ह्यूमन एरर करते हैं। जी, जैसे OMR शीट फिलअप करते समय 4-5 क्वेश्चन गलत फिलअप हो जाते हैं। जी, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप घर पे करें। OMR शीट लें, जब आप घर पे स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसको फिलअप करें OMR शीट में। उससे आपका जो भरने का तरीका है, जो पॉइंट पकड़ने का है, ABCD जो भी भरना है, उसमें आप एरर कम करेंगे। सबसे पहला तो ये है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि हेजिटेट ना हो आप। जी, परीक्षा के दौरान अगर आप डर गए, बहुत प्रेशराइज हो गए, तो जो क्वेश्चन आपको मतलब बिल्कुल कन्फर्म आ रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। आप सही कह रहे हैं, मगर सुखचैन जी एक और बात है, जो भी बच्चे बैठते हैं, जो भी कैंडिडेट बैठते हैं, मैंने ये भी सुना है कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तैयारी भी बहुत अच्छी करते हैं, मगर परीक्षा के दौरान कुछ ऐसी हड़बड़ाहट हो जाती है और वो परीक्षा उनकी सही नहीं हो पाती, उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, उनका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो बढ़िया प्रैक्टिस नहीं किए। जी, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको जी, कि तैयारी हर कोई करता है। जी, 90% 92% तक आप अपनी तैयारी को ले जाते हैं, 96% तक तैयारी ले जाते हैं। आप बार बार ये काम कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पानी को उबलते देखा, 100 डिग्री पे ही उबलेगा ना वो। तो आप 10 बार 96 तक ले जा रहे हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। कोई लड़का एक ही बार में 100 डिग्री तक ले गया खुद को, ये बड़ा इशू है, ये बड़ा फैक्टर है कि आप 96 पे ही रुक जा रहे हैं। आप 10 बार करें, बिल्कुल आप संघर्ष कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, बेहतर रणनीति से कर रहे हैं, अच्छी दिशा में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं कर रहे हैं कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पूरा बेहतर करें, 100% करें उसको, तभी आप सफल होंगे। और सिलेबस को कंप्लीट करें, 2 से 3 बार करें। परीक्षा की जो अंतिम 30 दिन के समय है उसमें एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें जिसमें सारे सिलेबस को फिर से एक बार रिमाइंड कर सकें, आप दोहरा सकें। जो जो चीज़ें बची हैं परीक्षा से 2 दिन पहले आप बिल्कुल फ्री रखें कि जो चीज़ें छूट गई हैं, 1-2 क्वेश्चन जहाँ से राइज हो रहे हैं उसको देख लें। जैसे करंट अफेयर में कुछ चीज़ें सिलेक्टेड हैं, जैसे सूचकांक देख लिया आप, सूचकांक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मंत्रालय हो गए, योजनाएं हो गई, फिर जो मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम जितने हैं, कौन कौन क्या करता है इससे, फिर दिवस हो गए प्रमुख जी, इससे क्वेश्चन आते हैं। लेखक हो गए, इन सब चीज़ों से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं उन चीज़ों को सेलेक्ट करिए कि नहीं, यहाँ से जब एक पेज में मुझे ज़रूर जब एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आप कंपटीशन से बाहर तभी होते हैं जब आप जनरल क्वेश्चन मिस करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कंपटीशन में आप उस समय जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं, जिनको कि जहाँ तक मैं बताऊँ, मुझे जो समझ है, आप ये जानते हैं कि नहीं इसको पढ़ना ही नहीं है, ये तो हो जाए, और जब आप
वहाँ बैठते हैं तो आप उस नंबर की जो प्रश्न है उसको आप नहीं कर पाते। और मैं बताऊं, युवराजपुर से ये जुड़े हैं, युवराजपुर की धरती से जुड़े हैं, और युवराजपुर की ये कैंडिडेट सामान्य वर्ग के इलाहाबाद में तैयारी करने के बाद आज युवाओं के लिए मैं दिल से मेरे रोहें कांप जाती है। मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे परम मित्र हैं, और सच में आज हम लोगों को ये प्राउड फील होता है, और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, कि सुखचैन जी ने 2016 में यूपीएसआई, बहुत बड़ी बात है मैं आपको बताऊं, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं इनकी प्रतिभा को, इनकी मेहनत को दिल से सलाम करता हूं। और मैं यही दुआ करूंगा कि आप आगे बढ़ें और आगे उन्नति के शिखर पर जाएं। सुखचैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।